ग्वालियर का एक न्यूज़ है जहाँ पे बताया गया कि हस्बैंड अपनी ही बीवी को 4 तो गोली मारा इसीलिए कि वो दूसरे किसी मर्द के साथ रिलेशनशिप में थी। और कुछ है डिटेल्स जो हम आपको बताएं कि गोली मार के उसका शरीर में मतलब हेड में गोली मार के उसको 4 तो गोली मार के लाइव फेसबुक में लाइव भी किया करके डिटेल्स बताया। तो क्या बताया चलिए आपको हम यहाँ पे डिटेल्स में थोड़ा आपको समझाए तो आप समझ पाएंगे। तो क्या है देखिए, 34 years old मैन अरविंद परिहार नाम है जो जिसको एक्यूज्ड पाया गया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो अपने ही बीवी को 4 गोली मार के हत्या कर दिया गया था। तो उसके बाद ही फिर लाइव भी किया फेसबुक में। तो क्यों ऐसा हुआ है देखिए, पहला ये जो अरविंद परिहार है इसका पहला एक शादी था। उस शादी में वो शादी है घर में सब कुछ बच्चे भी है, पर दूसरा भी एक फेसबुक दूसरा एक रिलेशनशिप में आया है एक जिसका नाम है नंदिनी। किसी भी तरह से उससे कोई रिलेशनशिप में आया, उस पार्लर में काम करती है, उसके साथ किसी भी तरीके से उसके साथ रिलेशनशिप में आया। आने के बाद उसके साथ शादी भी हुआ। शादी होने के बाद दोनों के बीच फिर झगड़ा लग गया कि दोनों को चीट किया है। बोला है कि आप यहाँ पे नंदिनी जो है पहले से शादीशुदा थी, वो डाइवोर्स हुई थी, वो बताया नहीं गया था। और ये भी शादीशुदा था, ये भी नहीं बताया था। दोनों को ही दोष दे रहा था। इसी बीच में ही बहुत और एक खराब की ओर जाने लगा। तो वो इसी बीच में दूसरे किसी के साथ रिलेशनशिप में रहती थी, तो दूसरे किसी से रिलेशनशिप में रहती है और साथ ही इनका भी पैसा वगैरह सब खर्चा भी लेती थी सब कुछ। तो इन्होंने क्या किया कि एक दिन ऐसा हुआ, डिटेल्स आप पढ़ लीजिए, हम शॉर्ट करके बता रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो जिसके साथ रिलेशन में थी नंदिनी, उसी का जो बॉयफ्रेंड है, उसी बॉयफ्रेंड के बहकाया कि चलो आपका हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट करे। तो उसका हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट करने एसपी ऑफिस में गया, जाके कंप्लेंट भी करने किया कि नहीं किया यहाँ डिटेल्स से है नहीं, पर गया था। जब कंप्लेंट करके वापस आ रहा था तब वहीं पे रास्ते में उसको रोक के एक स्टेडियम के सामने रास्ते में रोक के उसको वहीं पे गोली मार दिया गया सर में। 4 गोली मारने के साथ ही उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। और इन्होंने जब गोली मार के ही पिस्तौल हाथ में लेते हुए भी, एक हाथ में पिस्तौल है और दूसरे हाथों से फेसबुक में लाइव भी किया कि मेरे खिलाफ इन्होंने गलत कंप्लेंट करने गया, जो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, इस तरीके से कुछ लाइव किया है। तो उसको फिर तुरंत किसने ले गया हॉस्पिटल। ले जाने के बाद वहाँ पे ले जाते उसको बचाया नहीं गया, मौत हो गया है। तो बाद में इसको अरेस्ट भी किया गया। ये जो है इंसिडेंट शायद 13 तारीख न 12 तारीख का है, देख लेते हैं थोड़ा, एक सेकेंड। सितंबर 12 तारीख का हुआ है ये जो इंसिडेंट हुआ 12 तारीख को सितंबर का, और 13 तारीख को बॉडी को हैंड ओवर किया। बॉडी कोई भी नहीं ले रहा था, जिसका जो बॉडी है जिसका माता पिता को पास देने की कोशिश किया गया तो वो रिफ्यूज किया था। फिर जिनके साथ शादी हुआ था उनके माता पिता के पास जब देने गया तो वो भी रिफ्यूज किया। तो बाद में क्या हुआ, जिनके साथ रिलेशनशिप में था वो रिलेशनशिप को पकड़ने के आश्वासन दिलाने के बाद उनको पकड़ लिया। तब जाके पुलिस वालों ने जिन फादर का बेटी था उनको भी वापस किया, तो उन्होंने ले लिया बॉडी को। तो यहाँ पे बीच में क्या हुआ, कैसे किया, ये सब कुछ डिस्कशन आपसे करेंगे जिससे कि आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों लोग करता है। कोई अपना बीवी रहते हुए दूसरा बीवी, और वो भी यहाँ पे जिस तरीके से है कि दोनों ही छुपाया था, वो भी डाइवोर्स वाला औरत थी और ये भी शादीशुदा। फिर दोनों का रिलेशनशिप बनते हुए शादी भी हुआ। 2022 से रिलेशनशिप हुआ, 23 में शादी हुआ, 2023 में नंदिनी
2022 एट ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। दे कनेक्टेड सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों का कनेक्टेड हुआ था। उसके बाद शादी हुआ और 2023 से डिस्प्यूट शुरू हो गया। इस अदर एक दूसरे के साथ बहुत झगड़ा लड़ाई शुरू हो गया था। तो इसी बीच में फिर नंदिनी दूसरे किसी के साथ रिलेशनशिप में चला गई थी। तो ये लेके एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण ये इंसिडेंट इतना बड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा कहना है कि चाहे लड़का हो या लड़की, ये झूठा बोल के किसी के साथ रिलेशनशिप में चला जाता है और किसी को बहकाता है जाके दूसरे किसी बीवी के साथ कोई भी अगर ऐसा कुछ करे तो ये सही नहीं है। यहाँ पे हम तो बताएंगे मेन क्रिमिनल है वो बॉयफ्रेंड, जिन्होंने बहकाया है, जिन्होंने ये चीज़ क्रिएट किया है। कोई भी मर्द नहीं चाहता अपने बीवी किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में जाए, जब तक रिलेशनशिप में जब तक ना डाइवोर्स हो जाए। तो इसी के बीच में ये सब करना बिल्कुल सही नहीं है। साथ ही जिस लड़का ने बहकाया है, हम चाहते हैं जो उसी लड़का को सबसे ज़्यादा दोषी साबित किया जाए और उसको कठोर से कठोर सजा दिया जाए। यहाँ पे जिनके हाथों से सब हुआ है, ये मेन क्रिमिनल हिसाब मेरे हिसाब से नहीं आता। और यहाँ पे कॉम्प्लेनर भी ऐसा कुछ है ही नहीं। कॉम्प्लेन अगर है तो कॉम्प्लेनर हमें पता नहीं किस हिसाब से कॉम्प्लेनर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से क्रिएट हुआ है, नंदिनी का जो फ्रेंड है अंकुश, ये अंकुश मेन क्रिमिनल है। इन्होंने ही सब कुछ घटनाएं को मजबूरी में मजबूर किया गया है क्राइम करने के लिए। क्यों किसी को बीवी के लिए कोई भी इंसान ऐसा करे, तो हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा उसको ही क्राइम माना जाए एवं उसे ही फांसी में चढ़ाया जाए जरूरत पड़ने पर। क्योंकि इस सिस्टम समाज को बिगाड़ने वाला वही होता है जो दूसरे बीवी को लेके खिलवाड़ करता है। बीवी का मर्जी है या नहीं है वो बात का बात है। मर्जी क्या मर्जी, ये तो बहकाता है। कुछ लोग ऐसा होता है जो दूसरे का बीवी को बहका के ये सब करता है। यहाँ पे हम तो क्या कहें, उस औरत का भी दोष भी बाद में देंगे, पहले तो दोष दे रहे हैं हम उसको जिन्होंने ये सब क्रिएट किया, करवाया, जिनका माध्यम से जिस लड़का ने ये सब करवाया, जिस लड़का के माध्यम से ये सब हुआ। क्यों हुआ, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है दूसरे किसी के साथ रिलेशनशिप। दूसरे किसी के साथ अगर रिलेशनशिप नहीं होता तो यहाँ पे किसी भी हालत में सिचुएशन बिगड़ता नहीं। किसी का दो बीवी होता है कि नहीं संसार नहीं होता है। यहाँ पे अगर कोई भी आके बहकाए, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मत करो, चलो हम ये करेंगे, हमारा साथ रहो, ऐसा अगर कर किसी ने बिगाड़ दे, किसी का फैमिली के दिमाग भी बिगाड़ दे, यहाँ पे तो हम साफ कहेंगे कि ये तो क्राइम किया कानूनन। पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक क्राइम समाज के हिसाब से नहीं है। समाज में देखा जाए तो ये उन्होंने तो कानूनन अपराध किया है, पर समाज के हिसाब से देखा जाए तो ये एक तरफ से सही भी है। क्योंकि जिन्होंने किया, जिनके कारण हुआ, उनको पकड़ के उसको कठोर से कठोर पनिशमेंट किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो आने वाले टाइम में समाज में ऐसा गलत कोई नहीं करेगा, किसी का बीवी को लेकर कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, किसी का घर-बार नहीं तोड़ेगा, किसी का फैमिली का टेंशन नहीं बढ़ा पाएगा। पनिशमेंट उसे दिया जाए जिन्होंने ये सब गलत करने के मजबूर किया, उनको, जो दूसरे बीवी के लेके ये सब करता है, उनको ही मेन क्रिमिनल मेरे हिसाब से है।